नमस्कार जी, मैं मंजू। ये बिगोनिया देख रहे हैं, ये पीरियड प्लांट है। उन जगहों में यहाँ पे मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मियों में गर्मी नहीं रहती है और यहाँ पे गर्मियों में थोड़ी ह्यूमिडिटी बनी रहती है और उसके साथ हाई टेम्परेचर जिन जगहों में नहीं जाता है और जिन जगहों में एक जैसा टेम्परेचर रहता है उन जगहों में भी। तो ये आजकल तो मैं हिमाचल में हूँ, तो ये देखिए इतना अच्छा पूरे बड़े बड़े प्लांट सारे, और कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती। बरसात के टाइम इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है क्योंकि इस टाइम जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक छोटी सी पोट में लगा है बिगोनिया और पूरा ये प्लांट पूरा जो है पोट को उसने ढक लिया है और इतना फैल चुका है। इसको आप छोटे से छोटे पोट में भी लगा सकते हैं और बड़े से बड़े पोट में तो लगा ही सकते हैं। तो ये कई रंगों में जो है ये रेक्स बिगोनिया, कई रंगों में इसके जो पत्ते पाए जाते हैं। पत्तों की खूबसूरती के कारण ही इसे ग्रो किया जाता है। तो मैं और भी दिखाती हूँ। तो एक ये भी है, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है, एक छोटे से पोट में लगा है। तो मैं इसकी भी कटिंग ले आऊँगी और मैं अभी इसकी भी कटिंग ले आऊँगी। तो मेरे यहाँ जो जैसे मैदानी इलाकों में और गर्म जगहों में जो लोग रहते हैं तो वो इसे अभी ग्रो कर सकते हैं। और इस टाइम जब रूट्स भी जल्दी बनती हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और ये हमारे अप्रैल तक बहुत अच्छे से चलता है। और उसके बाद फिर जैसे कि मैंने बताया कि बिगोनिया को प्रॉब्लम होने लगती है जब समर का हाई टेम्परेचर जाता है। तो ये धीरे धीरे जो गलने लगता है, पत्ते झड़ने लगते हैं और स्टेम भी इसकी पूरा तना जो है वो गल जाता है। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ जो है ये एनुअल के तौर पे ग्रो होता है। तो ये देखिए, तो इसे ग्रो करने के लिए जो मिट्टी किस तरह की चाहिए होती है, तो मिट्टी के लिए पोरस मिट्टी में ये बहुत अच्छे से चलता है। तो एक हिस्सा जो है, एक पार्ट जो आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक पार्ट जो है कोकोपीट और एक पार्ट आप उसमें कोई गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। अगर पत्तों की खाद है तो वो भी मिला सकते हैं। तो इस मिट्टी में ये बहुत ही अच्छे से चलता है। और अगर 2-4 मुट्ठी बारीक सैंड है वो भी मिला दीजिए। तो मिट्टी में पानी ठहरना नहीं चाहिए, इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। तो इस तरह की मिट्टी में ये बहुत अच्छे से चलता है। और पानी किस तरह से देना है, तो ऊपर की लेयर जो है पोट में देख लीजिए, मिट्टी अगर सूखी नज़र आती है तो फिर दूसरी बारी पानी दीजिए। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं तो ये प्लांट जो है हमारा गल जाता है। तो इसकी प्रोपगेशन कैसे की जाती है, तो प्रोपगेशन करना बहुत ही आसान है। तो प्रोपगेशन के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ये पत्ता पूरा तोड़ के ये इसे ग्रो कर सकते हैं। जहाँ ये खूब सारा ये हमारा जो प्लांट फैल चुका है रूट के साथ, तो रूट डिवीज़न से इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी जो है ग्रो हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, इस पत्ते के आप कई हिस्से कर सकते हैं। ये जो आपको खूबसूरत येलो और ग्रीन कलर की वेन्स दिख रही हैं, ये आने चाहिए कट में। ऐसे कट किया पत्ते को इधर से और ये वेन और ये इधर बीच में कटिंग में आना चाहिए। तो खूब सारे हिस्से बना लीजिए और इसे मिट्टी में दबा दीजिए। तो कुछ दिनों में रूट्स आना जो है मॉनसून में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उससे आप ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो डायरेक्टली एक पॉट में भी लगा सकते हैं आप इस तरह से। तो बहुत ही बढ़िया ये अच्छे से तैयार होता है। अगर धूप की बात कहूँ तो जैसे बरसात में बीच में बादल रहते हैं, बीच में धूप आती है, तो आप 3-4 घंटे की धूप में सुबह की इसे रख सकते हैं। और जब हमारे यहाँ प्लेन एरियाज़ में समर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाता है तो इसे फिर थोड़ी छाया वाली जगह में नेट के नीचे रखें। और वैसे भी हमारे यहाँ तो ये एनुअल के तौर पे ही लगता है। अगर बड़ी मुश्किल से आप बचा भी लेते हैं, मौसम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो ज़रूरी नहीं कि फिर अगले साल ये बच पाए। तो ये बस उन्हीं जगहों में, ठंडी जगहों में बहुत अच्छे से चलता है। और जहाँ फिर जिन जगहों में मॉडरेट टेम्परेचर होता है, एक जैसा, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड। तो एक कटिंग जो है मैंने बिगोनिया की ये लगा दी है। तो इसमें मैंने निकाल के देखे थे, छोटी छोटी जड़ें भी आ गई हैं और 2 पत्ते भी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस बिगोनिया की कटिंग भी मैं ले जाऊंगी और इसे भी मैं अपने गार्डन में झांसी में फिर ग्रो करूंगी। तो चलिए, प्लेन एरियाज़ वाले कुछ महीने ही इसी
सही इस प्लांट के जो मज़े लेते हैं तो वो इस खूबसूरत प्लांट्स के मज़े अप्रैल तक ले सकते हैं। और ठंडी जगहों वाले, और मैंने जैसे बताया ना किन किन जगहों में ये हमेशा ही ये प्लांट बना रहता है, तो वो तो फिर इसके कई तरह के रंगों के पत्तों वाले ये लगा सकते हैं। तो अभी जो है मेरे गार्डन में ये लगने वाला है और ये लगने वाला है, और एक और जो बिगोनी है जिस पे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया, तो वो भी मैं ले जाऊंगी। ये देखिए कितना फैल चुका है, बहुत ज़्यादा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।